हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अचीविंग ड्रीम्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट। हम अपनी लाइफ में बहुत फैमिलियर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, हम सबको पता होता है कि घरों में क्या है, करंट आ रहा है, इसी की वजह से हमारी लाइट चल रही है, पंखे फैन चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। करंट क्या होता है? मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट चलता है। ठीक है, और उसके इफ़ेक्ट तो यही है कि फ़ैन चल रहा है करंट की वजह से, लाइट चल रही है, या फिर बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स। ठीक है, आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं लाइफ में। अब देखो, वी ऑल आर फैमिलियर विद दिस। देखो, करंट को एक पाथ चाहिए होता है चलने के लिए, यानी वायर्स, दैट इज़ कंडक्टर। कंडक्टर मटेरियल ऐसा होता है जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है। जैसे कि हमारे पास वायर्स होती हैं, वायर्स के अंदर से करंट पास होता है। ठीक है, और देखो अगर अगर उसके बीच में कहीं इंसुलेटर आ जाए या गैप आ जाए तो क्या होगा, करंट पास नहीं करेगा अगर गैप आ जाए। तो इसी के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि देखो करंट फ्लो कर रहा है। पहले यहाँ पे एक नेल है, नेल मीन्स कील, कील से करंट मतलब बैटरी है, बैटरी से करंट जा रहा है। अब बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या इंडिकेट करते हैं, क्या चीज़ पॉजिटिव होती है? वो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ तक जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, और देखो देखो जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है तो क्या होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जा रहा है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो उस वायर से फ्लो करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक पिन रखी हुई है, सेफ्टी पिन। अब इसके नीचे इन्होंने थर्मोकोल रखा हुआ है। थर्मोकोल क्यों? ताकि कोई लीकेज करंट ना आए। ये थर्मोकोल कैसा होता है, इंसुलेटर, जो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देता। तो एक थर्मोकोल की शीट या फिर लकड़ी भी हम यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी के अंदर भी कोई करंट नहीं होता। तो क्या होता है, करंट, लकड़ी भी अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देती। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी को आपके आसपास शॉक लग जाए या करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए? अगर करंट पकड़ के रखे उसको तो हमें लकड़ी का यूज़ करना चाहिए, लकड़ी से उसको हटाना चाहिए। या फिर हम प्लास्टिक के हैंड्स वो होते हैं, ग्लव्स होते हैं, वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, रबड़ के, उससे हमें क्या करंट नहीं लगता। और कुछ भी अगर हम कुछ भी अगर हमें बिजली का काम करना हो, वायर्स लगानी हो, गिल्ले हाथों से बिल्कुल ना लगाएं और हमेशा चप्पल पहन के रखें, क्योंकि चप्पल क्या है, रबड़ होती है। चप्पल रबड़ से बनी हुई होती है और वो बिल्कुल इंसुलेटर होती है, वो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देती। तो देखो यहाँ से करंट पास हो रहा था वायर्स के अंदर से, पिन के अंदर से, फिर दोबारा हमारे पास बल्ब के अंदर से पास हुआ तो बल्ब ग्लो कर गया। तो फिर जाके एक किससे जुड़ गया, एक चाबी से। अभी आयरन है, आयरन लोहे की चाबी है, लोहे भी पास होने देता है। उसके बाद फिर एक वायर है, वायर के ज़रिए ये क्या है, मतलब सर्किट क्लोज हो रहा है। करंट को एक पाथ चाहिए, रास्ता चाहिए। अगर करंट यहाँ से निकल रहा है तो उसको कहाँ पे आके ख़त्म होएगा, इसके बैटरी के दूसरे टर्मिनल में। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं भी ब्रेक आ जाए, या सपोज़ कि हमने यहाँ पे ये वायर हटा दी या फिर ये पिन हटा दी तो बीच में गैप आ जाएगा, तो यहाँ से रास्ते मतलब ये जो है सर्किट कंप्लीट नहीं होएगा और हमारा करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो नाउ नेक्स्ट इज सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिक करंट कंपोनेंट्स। सिंबल मतलब देखो, हम अगर हमें बैटरी छापनी हो, हम बार बार बैटरी तो नहीं छापेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, तो हम क्या कुछ सिंबल यूज़ कर लेते हैं। जैसे बैटरी के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, दैट इज़ दिस, ऐसे। ये एक यहाँ पे एक जो 1 का साइन होएगा वो लंबा सा 1 और एक छोटा 1, और फिर इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ये जो बड़ा होता है ये पॉजिटिव के लिए इंडिकेट करता है।